अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हाफिज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली जिला बाजौर में पुलिस ट्रक पर बम हमले में 5 पुलिस एहलकार जाँ बहक और 22 जख्मी हो गए। तहसील मामून के इलाके बिल्गी और फुर्श में पोलियो सिक्योरिटी के लिए जाने वाले पुलिस ट्रक के नजदीक धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाके में 5 एहलकार जाँ बहक और 22 जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद, सिक्योरिटी फोर्सेज और इमदादी एहलकार जाए मौका पर पहुंच गए और जख्मियों लाशों को प्राइवेट गाड़ियों में अस्पताल किया गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जख्मियों में से बाज़ की हालत तशवीशनाक है, जिसके बायस इलाकों में इजाफे का खदशा है। खैर अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि धमाके में तमाम शहीद और जख्मी पुलिस एहलकार हैं जो पोलियो ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि इन पर हमला हुआ। धमाके के बाद टांक और DI खान में नागुज़ेर वजूहात की बिना पर पोलियो मुहिम आर्जी तौर पर मुलतवी कर दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ ने बाजौर में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। निगरान वज़ीर आज़म ने दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को दुआ दी और उनके अहल खाना से ज़ाहिर तज़ियत की। उन्होंने हमले में जख्मी होने वालों को जल्द सेहतयाबी की दुआ और उन्हें हर मुमकिन तबी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम सिक्योरिटी एहलकारों और पोलियो वर्कर्स को सलाम पेश करती है। दहशतगर्द कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। मुल्क से पोलियो वायरस के खात्मे तक इंसाद पोलियो मुहिम भरपूर तरीके से जारी रहेगी और अवाम पोलियो वैक्सीन के हवाले से किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे के धोखे में न आए। ऑफिशियल सेक्रेटरी की खुसूसी अदालत ने बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाई की रोबका जारी कर दिया। जज पुलिस नजर करने ने रोबका जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बानी चेयरमैन PTI की जमानत मंजूर हो चुकी है। इमरान खान किसी दूसरे मुकदमे में नामजद नहीं तो रिहा किया जाए। रोबका में इमरान खान के 10-10 लाख की जमानतें मुचलके और 2 शख्सी जमानतें अदालत में जमा कराने का कहा गया है, जिसके जवाब में इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ एडवोकेट ने जमानतें मुचलके अदालत में जमा करवा दिए। सैफर केस में इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई है, ताहम तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी के बायस बानी PTI जेल में ही रहेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बुशरा बीबी गैर हाजिर, बानी PTI को केस की नकोल फरहम। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान को रेफरेंस की नकोल फरहम कर दी गई। एहतसाब अदालत की जज मोहम्मद बशीर ने आज अडियाला जेल में मुकदमे की समाअत की। समाअत में इमरान खान को अदालत में पेश किया गया, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी तबीयत नासाजी के बाद अदालत में पेश नहीं हुई। बुशरा बीबी की जानिब से वकील शेब शाहीन और बैरिस्टर उमर नियाजी ने आज हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को रेफरेंस की नकोल फरहम कर दी, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को गैर हाजिरी के बायस नकोल फरहम भी की जा सकती। मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। क्या PTI चाहती है 100% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर करे? चीफ जस्टिस लेवल प्लेइंग फील्ड केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप चाहते हैं कि हम ये कह दें कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 100% कागजात नामजदगी मंजूर करें? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड केस पर समाअत दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट्स पर PTI से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने हिदायत दी कि इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब चाहें तो जवाब जमा करा सकते हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें बताएं रिपोर्ट में क्या गलत है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के तहरीरी जवाबात में अगर कोई गलत बयानी की गई है तो हमें तहरीरी तौर पर बताएं, ज़ुबानी बात ना करें, जुमलेबाजी ना करें। बताएं आपके लिए क्या ऑर्डर जारी करें। अगर मुल्क के किसी इदारे पर एतबार नहीं है तो बताएं, हम हुक्म दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सिद्धार्थी रेफरेंस की समाअत इंतखाबात के इनेकाद तक मुलतवी कर दी। अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केसेस समेत दीगर मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, मुनासिब है इस केस को आम इंतखाबात के बाद सुना जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत की। बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस नुसरत हलाली शामिल थे। अदालती मुआवन मखदूम अली खान ने दलाइल का आगाज किया और कहा कि बदकिस्मती से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी रिवर्स नहीं हो सकती। अदालत के सामने सवाल भुट्टो की फांसी पर अमल का नहीं है। अदालत के सामने मामला इस क्लंक का है। इस रेफरेंस की बुनियाद जस्टिस नसीम हसन शाह का इंटरव्यू है। जस्टिस मजहर ने कहा कि अगर इस केस में अदालत ने कुछ किया तो क्या हर केस में करना होगा?
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सब तैयारी करें, मुल्क में इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि उम्मीद है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में पीपल्स पार्टी को इंसाफ मिलेगा। ये एक मौका है कि तारीख को दुरुस्त करें, तो हम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियां माननी चाहिए। उम्मीद है चीफ जस्टिस और दीगर जजेस इंसाफ पर मबनी फैसला करेंगे। एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम नहीं समझते हमारे निज़ाम में इतनी शफाफियत है कि किसी को भी फांसी की सजा दी जाए। अब जो कुछ हो रहा है माजी में इससे बहुत बुरा हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा लें, फिर भी इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही की NA 59 और PP 23 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। परवेज़ इलाही की एहलिया कैसर इलाही भी NA 59 और PP 23 से नाअहल करार दे दी गई। चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी अहलिया पर असासाजात छुपाने, गैर मुल्की दौरे ज़ाहिर न करने का एतराज़ साबित हो गया। कोशवारों और कंपनियों में शेयर ज़ाहिर न करने का एतराज़ भी दुरुस्त करार दे दिया गया। दस्तावेज में गलतियों और ओथ कमिश्नर से तस्दीक भी न कराने का एतराज़ भी था। दोनों हलकों के लिए अलग बैंक अकाउंट्स न खोलने का एतराज़ भी दुरुस्त करार दिया गया। बैनुल अक़वामी सतह पर सोने की कीमतों में कमी वाक़ हुई है, जिसका असर मुकामी मार्केट पर भी देखा जा रहा है। बैनुल अक़वामी मार्केट में हुई कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी सोना सस्ता हो गया है। कराची सराफा मार्केट में 10 ग्राम सोना 1629 रुपये और तोला 1900 रुपये सस्ता हो गया, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,85,771 रुपये, जबकि सोना फी तोला 2,16,100 रुपये का हो गया। सोने की बैनुल अक़वामी कीमत $18 कमी के बाद $2,047 फी औंस पर आ गई। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।